बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं। हम साबका वीडियो में बात कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 22वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। बेशक वो लोग जो कुरान की तिलावत करते, नमाज कायम करते और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ अता फरमाया है उस रिज़्क़ में से अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं। फरमाया ये अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें किसी किस्म का खसारा नहीं है। हम इस आया करीमा के पहले ही से यानी यतलूना किताब अल्लाही के जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे व अक़ामुस्सला। इस आया करीमा के दूसरे हिस्से पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो कुरान की तिलावत करते व अक़ामुस्सलात और नमाज को कायम रखते हैं। आज हम इस वाक़ामुस्सलात पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं। दोस्तों, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये अता कर दे बहुत ही ख़ास इनायत है और नमाज के मुताल्लिक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 700 से ज़ायद मरतबा हुक्म इरशाद फरमाया गया है। नमाज एक ख़ास तोहफ़ा है जो महबूब अलैहिस्सलाम को मेराज की रात के जिस रात महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सर की आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार फरमाया, उस रात महबूब अलैहिस्सलाम को ये तोहफा अता फरमाया गया। आप जानते हैं पहले 50 नमाजों का ये तोहफा था, फिर ये कम होती गई। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ महबूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात कम होते ये 5 रह गई और फिर फरमाया गया जो 5 पढ़ेगा सवाब उनको 50 का अता किया जाएगा। तो दोस्तों, नमाज के मुतालिक फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, यानी कि नमाज के जरिए मोमिन मेराज हासिल करता है। और फरमाया कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक को रखा गया है। आज हर बंदा ये दावा तो करता है मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ प्यार करता हूँ, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ दिलो जान से प्यार करता हूँ। अब इस दावा मोहब्बत में वही सादिक होगा जो नमाज को अपनाने वाला होगा, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब इसका मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि जो नमाज पढ़ता होगा वो तो ठंडक पहुंचाने वाला है, जो नहीं पढ़ता होगा आप समझ सकते हैं वो महबूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रखा है। और हमारे बुजुर्गाने दीन की नमाज के साथ मोहब्बत का अंदाजा लगाइएगा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का नमाज के साथ ऐसा प्यार था कि किसी जंग के मौका पर आपको एक खंजर लग गया कि वो ऐसा पेवस्त हो गया, अगर उस बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। किसी ने कहा हजरत अली से कहा जाए आप नमाज अदा करें, जब नमाज अदा करेंगे वो खंजर को निकालेंगे, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकलीफ नहीं होगी। तो फरमाया गया जब नमाज के लिए आपको कहा गया, नमाज पढ़ते हैं वो खंजर को निकाल लिया जाता है, हजरत अली मुर्तज़ा को पता भी नहीं चलता। तो फिर किसी ने कहा अली इतनी खुदा की इबादतें करते हैं, इतने सजदे करते हैं, क्या जिस खुदा का सजदा करते हैं उस खुदा को देखा भी है? तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने बहुत ही मोहब्बत भरा वहां पर जवाब इरशाद फरमाया अली तो उस वक्त तक सजदे से सर उठाता नहीं है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के नज़ारों को नहीं कर लेता है। तो दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन जिनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, जिनके जरिए से हम तक इस्लाम पहुंचा, उनकी नमाज के साथ मोहब्बत का अंदाजा ये था। जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम की सोहबत को पाया वो नमाज के साथ ऐसी प्यार किया करते थे। बल्कि हज़रत साबित बुनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक आता है ये आप नमाज और कुरान की तिलावत के साथ बहुत ही मोहब्बत फरमाने वाले थे। रिवायात में आता है जब आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद आपको दफनाया गया तो एक ईंट अंदर चली गई, तो जब उस ईंट को बाहर निकालने के लिए झुकते हैं क्या देखा जाता है कि जो साबित बुनानी को अभी दफनाया था वो खड़े होकर कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये नमाज एक बहुत ही ख़ास अहमियत की हामिल चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हम मुसलमानों पर फ़र्ज की हुई है। देखा दोस्तों, आपने सुना हज़रत साबित बुनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया में नमाज के साथ मोहब्बत करते थे। जब आपका वक्त आखिर आया, आपको दफनाया गया, तो दुनिया में जो साबित बुनानी नमाज से मोहब्बत किया करते थे, कब्र में भी अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह रिवायात में आता है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हिलियतुल औलिया में ये रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि जो बंदा जान बूझ कर एक नमाज तर्क करता है उसका नाम
نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دوستو یہ حدیث مبارکہ کو سنیے اور لرز جائیے، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی۔ فرمایا جو نماز نہیں نہ پڑھتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، مداومت اختیار نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن نہ نماز یہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے کا حشر اللہ قارون فرعون ساتھ فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی لرز اٹھنے والی بات ہے۔ تو یہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوستو اس امت میں سب سے پہلے نماز جن شخصیت نے ادا فرمائی تھی آج ہم ان کے متعلق بھی سنتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس امت میں نماز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا فرمائی تھی، پھر ان کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو دوستو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے۔ تو دوستو آج ہم نے اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصے کے متعلق یعنی نماز کے متعلق سیکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلاق عالم ہمیں با جماعت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر